हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कोड लाइब्रेरी। दिस इज शैलेश। तो वापस मैं आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर स्टैक्स एंड क्यूज का। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना, जैसे आप लोगों को हर न्यू वीडियो से नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले क्वेश्चन हम लोग मिनिमम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कैरेक्टर्स काउंट इन अ गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग की कैरेक्टर्स, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन का नाम है गेम विथ स्ट्रिंग, ओके। तो देखते क्या हो रहा है। गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस अल्फाबेट्स एंड अ नंबर के, द टास्क इज टू प्रिंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ के कैरेक्टर्स। The value of the string is defined as sum of the squares of the count of each distinct characters, ठीक है। तो मतलब हमको क्या निकालना है, उसमें से की कैरेक्टर्स को रिमूव कर देना है जो हमें स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, और फिर उसमें क्या करना है हम लोग को बेसिकली वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकल रहा होगा हम लोग का, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द काउंट ऑफ ईच डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, ठीक है। पहले डिस्टिंक्ट कैरेक्टर निकालना है, उसका स्क्वायर का सम करना है, ठीक है। बस इतना काम करना है। तो फटाफट चलते हैं एग्जाम्पल के तरफ। Sponsored by Unacademy. So as you all know that they have started a new goal, and the name of the goal is career as a software developer. So if you're a software developer or if you're a college student, I think this is for you. Here you will be getting some weekly live shows by some great peoples, and yeah, you can go and check it out. The things will be like how to join big tech brands, improve your CodeChef profile, architecture breakdown of popular apps, understanding the hiring process and all. Let me take you to the website. So this is the website where you can see that all the great peoples will be taking some shows. And let me show you like Striver, Somajit, Love. In fact, I am also taking these classes, and like Love is taking the top interview questions. There are several episodes, Facebook, Apple, Netflix, and like that. Let me show one more. Somajit is taking, and the name of the show is Tech Talks. So yeah, and if you use my coupon code Yogesh, YOGESS, so earlier it is 999. After applying my code, the price will become 899. So I think you can use my code and you can get a 10% discount. And yeah, this is the calendar. You can use this calendar for the shows which will be happening on the daily basis. You can see that in every day all the shows are happening. And also I am also taking one course, and the name of the course is Approaching CodeChef, and this will be happening every Saturday night at 8 p.m. where you will be getting some insights of how to approach a CodeChef problem, what are the steps you should follow, what are the algorithm you are going to use so that you are not going to get any TLE, how to improve your problem solving skills. So these are the stuff we are going to discuss. I will say you do go and definitely check एग्जाम्पल ए बी और 3 सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए है, बी है और सी दिया हुआ है, ठीक है। और के इक्वल्स टू यहाँ 1 दिया हुआ है, और ये हमारा स्ट्रिंग है, फाइन। तो यहाँ देख सकते हो हम लोग को एग्जैक्टली सिर्फ के इक्वल्स टू मतलब एक ही कैरेक्टर को रिमूव करना है, ठीक है। अगर हम लोग इसका काउंटर निकाले, जैसे कैरेक्टर ए है वो एक ही पीस है, बी है वो भी 1 पीस है, और सी आपका 3 पीसेस है, ठीक है। तो ये तो भी है मतलब काउंटर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना, एक कैरेक्टर रिमूव करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इससे रिमूव करना बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर मान लीजिए ए से अगर उसको रिमूव करें तो हम लोग का क्या बनेगा सोल्यूशन। अब तो ए हमारा हट जाएगा पूरा, मतलब 0 पीस बचेगा हमारा, तो 0 स्क्वायर प्लस बी हमारा 1 पीस बचेगा तो 1 स्क्वायर प्लस सी हमारा 3 पीस बचेगा तो मतलब 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये सोल्यूशन कितना होता है, 3 3 9 और प्लस 1 मतलब 10 हुआ आंसर, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग के 1 है तो बी से हम लोग हटाते हैं, बी को हटाते हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर हटाना वो बी को हटा देते हैं, तो हमारा क्या होगा, ए सी बचेगा, मतलब ए 1 पीस है तो 1 स्क्वायर, बी हमारा 0 पीस है तो 0 स्क्वायर प्लस सी हमारा 3 पीस है 3 स्क्वायर। तो ये भी हमारा कितना हुआ, 10 ही आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सी से हटा के देखेंगे, ठीक है। तो हमारा कैसा हो जाएगा स्ट्रिंग हमारा ए बी और सी, क्योंकि एक सी हम लोग हटा दिया, ठीक है। तो ए कितना है 1 तो 1 स्क्वायर, बी 1 पीस है तो 1 स्क्वायर, सी 2 पीस है तो 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जो होता है 4, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो 4 प्लस 1 कितना होता है 6 होता है हमारा। देख सकते हो ये हमारा क्या था, 10 आया था, यहाँ 10 आया, मतलब ए को हटाने से 10 आया, बी को हटाने से 10 आया और सी को हटाने से हमारा 6 आया। मतलब हमारा आंसर मिनिमम हो रहा था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है हमारा, मेंशन किया है हम लोग को निकालना प्रिंट द मिनिमम वैल्यू निकालना, ठीक है। देखिए 3 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, और भी पॉसिबिलिटीज, हाँ 3 ही पॉसिबिलिटी केसेस है इस वाले पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए। 3 पॉसिबल आंसर था, 10 10 और 6, तो हमारा मिनिमम आ रहा थर्ड वाले पॉसिबिलिटी से हमारा आ रहा जो है हमारा 6 आंसर, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 6। अब देखिए आप लोग देख सकते हो हम लोग का आंसर स्मॉल कैसे आया, हम लोग ए को हटाए तो 10 आया, सिर्फ बी को हटाए तो 10 आया, और सी को हटाए तो हमारा 6 आया। तो हमारा आंसर छोटा कैसे हुआ, हमारा कैसे हुआ बता रहा हूं। जैसे देखिए ए है
बी है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ फिर से एक बार, ए था, बी था और 3C था ना हमारा, तो काउंटर क्या था हमारा, इसका 1, बी का काउंटर 1 था और सी का काउंटर 3 था, ठीक है। तो हम लोग को क्या ध्यान में रखना है ना, जो भी वैल्यूज है ना उसके मतलब जो मैक्सिमम वैल्यूज है उनको छोटा करना है हम लोग को, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम लोग ये वाला लिए, जब ए को हटाए थे तो हमारा देखिए 0, 1 और 3 आया, देखिए जो है 3 मैक्सिमम वैल्यू वो बड़ा है, तो उसी का स्क्वायर करने से मुझे 9 मिल गया, ठीक है। यहाँ भी वही केस हुआ था, बट नीचे क्या हुआ हमारा, उससे 1, 1 और 2 है, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 2 है, और 2 का स्क्वायर देखने से 4 मिल रहा है। तो हम लोग को क्या ध्यान में रखना है ना, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको किसी तरह घटाना है हम लोग को, ठीक है। जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू उसको किसी तरह घटाना है, फाइन। तो जैसे यहाँ देख सकते हो ए का काउंटर 1 है, बी का काउंटर 1 और सी का काउंटर 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 3 ऑफ कोर्स। तो हम लोग को उसको किसी तरह घटाना है, जिससे हमारा क्या होगा, जो उस तरह का सम निकालेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे, वो हमारा मिनिमम आने लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोग अगर ए को हटाएंगे तो 0 हो गया, तो 0 स्क्वायर करो तो 0 हो जाता है। अगर हम लोग 3 से हटाते तो ये 1 का 1 रह जाता, तो 1 स्क्वायर देखिए 1 ही होता है, बट 3 से अगर हम लोग 3 स्क्वायर करो 9 हो गया, बट अगर 3 की जगह अगर हम 2 हो गया, मतलब एक सी हटा दिया तो 2 हो गया ना, तो 2 स्क्वायर हो गया 4। देखो 5 का डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल गया। तो फायदा कहां पर होगा, बड़े वाले को घटाने से, मतलब जिसका काउंटर ज्यादा उसको घटाने से हमारा फायदा ज्यादा होने वाला है आंसर को मिनिमम करने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आया आप लोगों को ये बात, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टेस्ट केस में, जो है हमारा ए बी सी बी सी बी सी ए बी सी सी, मतलब ए कितना देख लो पहले, 1 2 3, 3 आप 3 पीस आपका ए है, ठीक है। ए मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक एक साथ लिख रहा हूँ तो आपको आसान लगेगा देखने में। बी आपका कितना पीस है, 1 2 3 4 पीस आपका बी है, तो मैं बी को एक बार साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। कोई उतना टेंशन वाला बात नहीं है, यहाँ वहाँ है, मैं साथ में बस लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। और सी कितना पीस है, 1 2 3 4 5 पीस है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके। और के कितना दिया हुआ है हमारा, 3 दिया हुआ है, फाइन। तो हमारा के है हमारा 3, ठीक है, 3 दिया हुआ है। हम लोग 3 एलिमेंट्स यहाँ से हटाने हैं, तो पहले क्या हम लोग का मतलब मोटिव क्या है, काउंटर निकालना है सारे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो एक है हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कितना काउंटर हुआ, 3। बी हमारा एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उसका काउंटर क्या हुआ हमारा 4। और सी एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उसका काउंटर हमारा हुआ 5, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू उसको किसी तरह हम लोग को घटाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो मैं दो यहाँ देखिए 2 तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। पहला क्या, डायरेक्टली सी से ना डायरेक्ट तीनों वैल्यू के 3 दिया ना, तो मैं सी को ही, सी 5 पीस सी है हमारा है, 5 पीस है ना सी, तो 3 डायरेक्ट सी को ही मैं हटा रहा हूँ 3, ठीक है। और 3 पीस सी को ही मैं डायरेक्ट हटा दूंगा, तो ए हमारा 3 बचेगा, बी 3 बचेगा, और सी में 5 था ना, 5 सी था ना, उसमें 3 हटाओ तो 2 बचेगा। तो अगर मैं अब वो वाला काम करूँ, 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो कितना होता है 9 9, सॉरी ये 3 नहीं, 4 है, सॉरी ये 4 है, तो ये 16 हुआ बीच वाला, ठीक है। तो 16 प्लस 4, हाँ 16 प्लस 4 20, और 20 प्लस 9 29 हो गया हमारा कुछ, ठीक है। तो मतलब क्या हमारा 29 वैल्यू आता है। बट हम लोग अगर इसकी जगह ये करें, मतलब 3 हमारा 3 पीस हमारा ए था, 4 पीस बी था, और पहले 5 पीस सी था हमारा, इनिशियली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा लिखा हुआ था यहाँ पर, मैं क्या करूंगा 5 से पहले क्या, मतलब सी से मैं क्या करूंगा 2 हटाऊंगा सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा काउंटर। अब मैं बी से 1 हटाऊंगा तो हमारा 3 हो जाएगा काउंटर, और ए को एच डी रहने दूंगा, ठीक है। तो हमारा तीनों ही 3 3 3 हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 3, जो कितना है छोटा है। और जो ये वाला केस था, यहाँ हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन था, 4 था। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 3 है, बट इस केस में मैक्सिमम वैल्यू हमारा 4 हो गया है, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, इस वाले के लिए आंसर बड़ा आ जा रहा है। अब इसका निकाल लेते हैं, 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, मतलब कितना हुआ 27 हुआ। देख सकते हो यहाँ 29 आ रहा था और यहाँ आ गया 27, मतलब 27 हमारा मिनिमम वैल्यू आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो सेट है ये वाला, इसका मैक्सिमम वैल्यू देखिए हमारा 3 है, और जो ये सेट था इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा 4 है। तो देखिए जिसका मैक्सिमम वैल्यू छोटा है ना, वो हम उसमें हमारा आंसर मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो मोटिव क्या है हमारा, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू बन रहा है ना उस सेट में, उसका मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग को मिनिमाइज करना है किसी तरह करके। तो कैसे करेंगे मिनिमाइज, तो बताता हूं मैं उसके लिए तरीका, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, जितना पहले मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है, उसमें से 1 घटाना है, ठीक है। इस तरह हम लोग काम कर रहे होंगे। हमारा जो भी के दिया है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग का जो भी हमारा ऐसे यहाँ क्या था, 3 पीस हमारा ए था, 4 पीस बी था, और 5 पीस सी था ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोला, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है पहले उसमें से 1 हटाऊंगा। अब जो रिमेनिंग है, मतलब रिमेनिंग डेटा सेट बच गया, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा फिर उससे डेटा को हटाऊंगा, जब तक मेरा के पूरा डेटा हट नहीं आता, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं क्या करता हूं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट कर देता हूं, ठीक है। मतलब 5 कर दिया, 4 कर दिया और 3 कर दिया। तो पहले क्या करूंगा, मैं 5 से लेकर हटाया डेटा को, ठीक है, मतलब एक डेटा को हटा रहा हूं, बार मैं एक डेटा को हटाऊंगा, ठीक है। मैं बार बार 1 डेटा को ही हटाऊंगा, ठीक है। तो पहले 5 से मैंने 1 हटाया तो कितना हुआ 4 हुआ, तो बाकी का 4 3 रह गया, ठीक है। और के कितना था हमारा उस समय 3 था, ठीक है।
तो मुझे 3 डेटा को हटाना है, ठीक है। तो 1 2 3 डेटा हटाना है, तो एक डेटा हट चुका है मेरा, फाइन। अब देखिए मेरा 4 4 3 मैक्सिमम कौन है, 4 मैक्सिमम है, तो उसमें से एक डेटा को हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो एक और डेटा मेरा हट चुका है। अब लास्ट एक डेटा हटाना बच चुका है, बच गया है मेरा। अब देखिए 3 4 3 मैक्सिमम कौन है हमारा, 4 मैक्सिमम है, तो उसमें से एक डेटा को हटा दो, तो 3 3 और 3 तीनों हमारा हट गया, और फाइनली देखिए ये बच गया हमारा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग किए क्या कि हम लोग पहले मैक्सिमम वैल्यू लिए, ठीक है, उसमें से एक डेटा को -1 कर दिए, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग सेट है उसमें से फिर हम लोग मैक्स निकाले, फिर उसको -1 किए, फिर जो रिमेनिंग सेट है उसमें से फिर मैक्सिमम निकाले हम लोग, फिर -1 किए। ऐसे करते करते हम लोग के एलिमेंट्स को हटा देंगे। फाइनली जो हमारा रिमेनिंग सेट बचेगा फिर उसमें स्क्वायर करके सम कर देना है, और वो जो हमारा वैल्यू आएगा सम जो हमारा, वो हमारा मिनिमम होने वाला है, ये फॉर श्योर, ठीक है। कि हम लोग इतना एग्जांपल बताया मैंने, कैसे कैसे मैंने डिराइव किया वो चीज, ठीक है। समझ में आया ना आप लोग किस तरह मैंने डिराइव किया कि आपको पहले मैक्सिमम निकालना है, उसका एक वैल्यू हटाना है, फिर रिमेनिंग में से मैक्सिमम निकालना है, फिर वैल्यू हटाना है, फिर रिमेनिंग से मैक्सिमम निकालना है, फिर वैल्यू हटाना है। इस तरह के की डेटा को हटा देना है और फिर रिमेनिंग में से स्क्वायर करके सम करना है, वो हमारा मिनिमम वैल्यू आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, ऐसे मैंने यहाँ दिखाया था ना आपको एक बार, इसका 3 3 3 था सेट, और यहाँ पर 3 4 2 था, तो मैक्सिमम इसका 4 है, इसका 3 है, तो जिसका मिनिमम है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम है, मतलब इसका मैक्सिमम कौन था 3, वो हमारा मिनिमम है, और इसका मैक्सिमम 4 था, देखिए वो मिनिमम नहीं हो रहा है हमारा, जबकि मिनिमम हो रहा है। तो इस सेट में हमारा क्या हुआ, आंसर मिनिमम आया, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो बताते हैं थोड़ा सा। तो हमारा क्या 3 डेटा हमारा है 5 4 और 3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक हीप ले लूंगा, ठीक है, मतलब प्रायोरिटी क्यू या हीप कुछ भी बोलो, मैक्स हीप ले लूंगा। मतलब मैक्स हीप में क्या होता है, आपका जो टॉप में डेटा रहता है उसमें हमेशा आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होता है, ठीक है। तो मैं 5 4 3 को एक डाल दूंगा मैक्स हीप में, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने मैक्स हीप में डाला 5 4 3 को ऐसे करके डाल दिया, ठीक है, मैक्स हीप में। तो मुझे टॉप में पहले कौन मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है, ठीक है, और के हमारा था यहाँ पर 3, फाइन। तो मैं क्या करूंगा, 5 को निकालूंगा, उसमें से एक वैल्यू माइनस करूंगा और फिर वापस मैं लेके हीप में डाल दूंगा। तो वो क्या होगा, फायदा क्या होगा इससे हमारा हीप यूज करने का, कि हमारा जैसे मैंने वैल्यू डाला हीप में, वो हीपिफाई करेगा और मैक्सिमम वैल्यू को वापस से उठाकर फ्रंट में लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो पता ही आप लोगों को मैक्स हीप क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू को उठा के फ्रंट में लेके आ जाता है। तो मैं जैसे 5 को निकाला, 5 में से एक डेटा को माइनस किया, तो वो बन गया मेरा 4, वापस 4 को मैं क्या करूंगा, हीप में डाल दूंगा, ठीक है। तो हमारा हीप जब रहेगा तो हीपिफाई होगा हमारा, तो मैक्सिमम वैल्यू सामने आया, तो 4 4 और 3 आ चुका है, फाइन। अब मेरा क्या होगा कि हमारा कितना भी है 2 हो गया मेरा, कि पहले 3 था, अब 2k हो चुका है हमारा। अब और डेटा निकालो, तो टॉप से निकालो तो हमारा 4 निकलेगा, अब उसमें डेटा को माइनस करो तो हो गया हमारा 3, ठीक है। अब इसको वापस से हीप में डालो तो वापस से हीपिफाई होगा और मैक्सिमम वैल्यू हमारा सामने एकदम आ जाएगा, ठीक है। तो सामने इन द सेंस क्या मतलब हुआ, अब हमारा 4 रहेगा सामने और 2 पीस 3 हमारा है अंदर, ठीक है। अब मेरा के क्या, के है ये, ठीक है, के इक्वल्स टू 1 हो चुका है, ठीक है। अब और लास्ट डेटा निकालना बच गया, तो हीप से डेटा निकालो, पहला डेटा तो वो कौन निकलेगा 4, उसको एक -1 करो तो हो जाएगा वो 3, वापस इसको हीप में डाल दो। तो अब हीप में डेटा बचा हमारा 3 3 और 3, और के हमारा हो चुका है 0, मतलब अब मेरे को कोई डेटा नहीं निकालना है। तो अब देखेंगे हीप में जो डेटा है उसको करके निकालो, इसका स्क्वायर करो, इसको निकालो, इसका स्क्वायर करो, इसको निकालो, इसका स्क्वायर करो और तीनों को प्लस कर दो, जो डेटा आएगा हमारा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल लॉजिक, एकदम सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट कोड की तरफ और दिखाते हैं कैसे मैंने इंप्लीमेंट किया है कोड में इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैंने लिया अनऑर्डर्ड मैप निकालने के लिए, बेसिकली काउंटर, सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का काउंटर निकालने के लिए बेसिकली किया मैंने, लूप चलाया और मैप ऑफ SOFI प्लस किया, तो सारे कैरेक्टर्स का काउंटर निकल जाएगा मेरे मैप में। मैंने प्रायोरिटी क्यू लिया, तो ये हो गया आपका मैक्स हीप, बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप रहता है प्रायोरिटी क्यू आपका, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैप में आइटरेट किया और सिंपली pq डॉट पुश किया x.second में आपका वो था काउंटर था, आपका एक कैरेक्टर का काउंटर था, ठीक है। तो मैंने पुश कर दिया प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। अब हम लोग चलाएंगे लूप वाइल के लिखो या वाइल के नॉट इक्वल टू 0 लिखो, कुछ भी दोनों चलेगा, ठीक है। ये लिख दिया वाइल के नॉट इक्वल टू 0, कि जब तक मेरा के 0 नहीं हो जाता तब तक मैं लूप चलाऊंगा और डेटा को निकालूंगा, माइनस करूंगा, बस पुश कर दूंगा, जैसे मैंने बताया आपको पीछे एल्गोरिथम में, ठीक है। मैंने एक्स पे निकाला टॉप, ठीक है, फिर उसको कर दूंगा पॉप, मतलब उसमें से निकाल दिया, उसके डेटा को एक माइनस के मतलब क्या, बेसिकली मैं एक डेटा को हटा रहा हूं, तो एक बार माइनस करूंगा मैं एक्स माइनस, वापस से उसको मुझे पुश कर देना है क्यू के अंदर में, जैसे मैंने बताया कि वापस में पुश कर दूंगा, फिर वो हीपिफाई होकर क्या होगा, वापस मैक्स वैल्यू मेरा सामने आ जाएगा, ठीक है, टॉप पोजीशन पे, और के को घटा दूंगा, मतलब क्या मैंने एक एलिमेंट को हटा दिया। इसी तरह जब मेरा के 0 हो जाएगा तो मेरा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और क्यू में हमारा डेटा रह जाएगा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स के काउंटर होंगे, ठीक है। अब आता है हमारा सम निकालना है, देख लिया वेरिएबल मैंने, तब तक वाइल लूप चला जब तक मेरा क्यू प्रायोरिटी क्यू है, मेरा एम्प्टी जब तक नहीं हो जाता। डी में निकाला मैंने टॉप और सम इक्वल टू सम प्लस
स्क्वायर, मतलब जो बना ना स्क्वायर करके बस सम करना है, तो स्क्वायर करके ऐड करते जाओ और फिर डेटा को पॉप करते जाओ, ठीक है। व्हाइल लूप ब्रेक होगा, फिर हमारा सम में होगा वो हमारा आंसर आ चुका रहेगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा सोल्यूशन। इसे रन करके देखते हैं सही है कि नहीं। सही है, वैसे मैं रन करके देख चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं क्या होता है। तो फटाफट, हाँ, तो देख सकते हो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, सही है, पूरा एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। अब आते हैं टाइम और स्पेस के बारे में। तो टाइम देख सकते हो यहाँ पर, ये तो आपका इसकी एन चल रहा है, हटाओ इसको। ये देखो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, मैक्स टू मैक्स आपका एन चल रहा है, और पीक्यू जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें पुश हो रहा है डेटा, मतलब लॉग एन में पुश हो रहा है डेटा, तो मतलब एन लॉग एन चला, ठीक है। ये वाइल लूप में क्या हो रहा है हमारा, बार बार डेट मैक्स टू मैक्स हमारा के तो एन हो सकता है ना, मतलब जो हमारा के का वैल्यू है मैक्स टू मैक्स हमारा स्ट्रिंग के साइज का हो सकता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, उससे बड़ा नहीं होगा, बट मैक्स उतना साइज का होगा। तो मैक्स टू मैक्स चलेगा कितना, एन लूप चला, और अंदर में देखिए हम लोग कर रहे हैं पॉप और पुश कर रहे हैं, मतलब वो हो रहा है हमारा लॉग एन में। तो मतलब ये चल रहा है एन और अंदर में लॉग एन, मतलब एन लॉग एन चल रहा है ये वाला लूप, ठीक है। और बचा कुछ ये लूप है जो जितना रिमेनिंग एलिमेंट रहेंगे प्रायोरिटी में वो चल रहे होंगे, पर मैक्सिमम मेरा एन लॉग एन चल गया ना, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैंने एक अनऑर्ड मैप लिया फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सारे यूनिक कैरेक्टर्स का, और एक लिया प्रायोरिटी क्यू, तो वो हो जाएगा आपका बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन, जितना स्ट्रिंग का लेंथ होता है। अगर सारे यूनिक कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग में तो आपका पूरा भर जाएगा साइज एक बार में प्रायोरिटी क्यू का, ठीक है। तो टाइम हो गया आपका ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और आपका स्पेस हो गया आपका ऑर्डर ऑफ एन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, या समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।